औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू मैट्रिसेस आर गिवन, मैट्रिक्स A and B, and we have to find out the first part A into B, and in second part we have asked does BA exist। दो मैट्रिसेस गिवन हैं, मैट्रिक्स A और B। फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कहते हैं कि A और B को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, और सेकंड में कहते हैं कि क्या B और A मल्टीप्लाई हो सकते हैं, B इंटू A पॉसिबल है या नहीं है। तो जहां तक फर्स्ट पार्ट का ताल्लुक है तो इसका मतलब ये है, यहां से ये चीज भी साबित हो रही है, जाहिर हो रही है कि A और B एग्जिस्ट करते हैं, और B A एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, B और A आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, वो फिर हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। A इंटू बी, चले इनका भी हम देख लेते हैं कि A और B मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है मैट्रिसेस के लिए, क्या इन पे वो फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वन के हम कॉलम देखते हैं और सेकंड के रोज देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट यानी कि ए है हमारे पास, तो ये फर्स्ट वन। अब इसके कॉलम देखें, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें दो कॉलम है हमारे पास, तो इनकी तादाद बराबर होनी चाहिए सेकंड के रोज के। तो बी में देखें आप, दो रोज है, लेफ्ट टू राइट देखें हॉरिजॉन्टली, तो दो रोज है हमारे पास। तो ए में कॉलम और बी के जो रोज है आपस में बराबर हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैट्रिक्स ए 2 1 3 0 -1 और 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी 1 0 2 और 1। अब मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास तरीका है, जो रूल है, वो हमें पता है। हम देख लेते हैं कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमारा जारी है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 और 0 इंटू 1। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू, जी बताएं, 2। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन यहां पे हम लेते हैं। ए बी हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2, ये भी आ जाएगा 2। 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1, 3 इंटू 1 3, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 0। 3 इंटू 0 ये आ जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0। -1 इंटू +1, तो ये आ जाएगा -1। 4 इंटू 2 ये आ जाएगा प्लस का 8। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 ये आ जाएगा 4। तो फाइनली ए बी का हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। 2 + 2 कितना आएगा, 4, 0 + 1 1,
3+0, 3+0 कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3, 0+0 0। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस होंगे, साइन बड़े वाले का 8 -1 प्लस का 7, 0+4 4। तो a इंटू बी यहां पे हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है डज बी ए एग्जिस्ट, कि क्या बी ए मालूम हो सकता है, कि हम बी ए को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन तो हमने साफ कर लिया था, यहीं से देख लेते हैं। आप यहां पे देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी में हमारे पास देखें हमने यहां पे, अब बल्कि इसको हम साफ कर लेते हैं, यहां पे इसको दोबारा ले आते हैं ताकि आपके सामने सवाल क्लियर हो, वाजे हो। अच्छा अब देखें सेकंड पार्ट को कहते हैं कि डज बी ए एग्जिस्ट। तो ये यहां पे हमारे पास बी पहले नंबर पे है, तो हमने इसके क्या देखने हैं, एज पर रूल हमने इसके कॉलम देखने हैं। कॉलम ऑफ बी फर्स्ट सेकंड, वर्टिकली आप देखें टॉप टू बॉटम, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। और दूसरे के हम क्या देखते हैं, सेकंड वन के रोज देखते हैं, 1 2 3 लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली। तो हमारे पास जो इसके रोज हैं वो 3 है, जो कि कॉलम्स के बराबर, पहले के कॉलम के बराबर नहीं है। तो यहां पे हम इसका आंसर देंगे कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दोनों पार्ट जो है हम सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अगर आप इसको बुक्स में देखें या यहां पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और बी, 1 1 0 0 और 0 1 0 0। अब ये वो कह रहे हैं कि देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इसका रिजल्ट निकालना है। तो ए और बी जब कर लेंगे तो उसके बाद आपने बी ए करना है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के दौरान पहले ए रखेंगे और फिर बी, और यहां पे पहले मैट्रिक्स बी रखेंगे और फिर मैट्रिक्स ए रखेंगे। तो कहते हैं कि ये आपस में जब आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास बराबर नहीं आएंगे। तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो वाकई बिल्कुल जब आप इनको हल सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ए और बी ए के बराबर नहीं आएंगे। तो इसको आप सॉल्व करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लें, इसको राइट में लें, और फिर आखिर में इनके जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस हैं उनको आप कंपेयर करें, तो आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो आखिर में आप लिख देना एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर, या अगर ये नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हैंड्स शोड। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद करना है, क्योंकि पहले 4 सवालों में हम मल्टीप्लिकेशन पे काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी तक अगर किसी को मसला है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 को अच्छी तरह देख लें। तो उनको देखने के बाद आप इसको आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और पूछा जा रहा है कि ए इंटू ए, यानी कि इसी मैट्रिक्स को खुद अपने आप के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी आप मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, दोबारा भी ये लिख लेंगे, और इनको आपस में आपने क्या कर लेना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपने खुद कर लेना है। इसी के साथ अगर आप बुक्स में क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वहां पे मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वहां पे मैट्रिक्स ए और बी, मैट्रिक्स ए और बी, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -2 3 2 और -1, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 -1 2 और 4। और आगे पूछा जा रहा है इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि क्या ए बी और बी आपस में बराबर हैं। तो आपने चेक कर लेना है, सबसे पहले ए इंटू बी करना है, उसके बाद बी इंटू ए करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपस में
बराबर आएंगे, इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, जरूरी नहीं है कि ये बराबर आएंगे। तो क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, तो इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इनको देखा, इनको समझा, इनको सिंप्लीफाई किया और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके जिम्मा लगे, जो कि आपके होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह अगले सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।